हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे होने वाले इम्पैक्ट के लिए। देखिए, सेबी ने एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी जारी किया है जिसमें ये कहा है कि 6 अलग अलग ऐसे नियम है जिसे वो चेंज कर रही है एफएनओ रिलेटेड। खास करके एफएनओ के जितने एक्सपायरीज है उसे खत्म किया जा रहा है। एक्सपायरी के खत्म होने से जो प्रीमियम का डाउन ट्रेंड होता है वो चीजें नहीं होंगी। देखिए, यहाँ हमें आपको समझना पड़ेगा कि एफएनओ पहले से ही बहुत बदनाम है। बदनाम इन द सेंस 100 में से किसी 8 या 9 लोगों का ही प्रॉफिट हो पाता है। ये चीज सेबी भी बार बार कहती थी। बार बार सेबी अपने रेगुलेशन में ये निकालती है कि एफएनओ से ट्रेडर ज्यादातर दूर रहें। एफएनओ में ज्यादातर ट्रेडर 99% अपना पैसा गवाते ही हैं और 1% जो ट्रेडर पैसा बनाते हैं वो कभी ना कभी आगे जाके फिर गवा देते हैं। देखिए, ट्रेडिंग ये नहीं कि बहुत गलत बात है, लेकिन एफएनओ में ट्रेडिंग करना बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक एजुकेशनल पर्पस के आप उसमें डायरेक्ट घुस जाना, और एक सबसे बड़ी मेंटलिटी खराब होती है कि यहां से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करके निकलूं। ये एक ऐसा गैम्बलिंग है जिसके वजह से लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यही वो लोग हैं जो शेयर मार्केट को लॉस होने के बाद कहते हैं कि ये एक जुआ है। जुआ नहीं है। देखिए, इन द सेंस आप एनालाइज करते हैं, आप चीजों को समझते हैं, आप कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ते हैं और होने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव में जो भी ग्रोथ हो सकता है आप उस पर बेट करते हैं, आप उस पर पैसा लगाते हैं और उस चीज को आप होल्ड करते हैं, तो वो एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहलाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे होने वाले इम्पैक्ट के लिए। देखिए, सेबी ने एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी जारी किया है जिसमें ये कहा है कि 6 अलग अलग ऐसे नियम है जिसे वो चेंज कर रही है एफएनओ रिलेटेड। खास करके एफएनओ के जितने एक्सपायरीज है उसे खत्म किया जा रहा है। एक्सपायरी के खत्म होने से जो प्रीमियम का डाउन ट्रेंड होता है वो चीजें नहीं होंगी। देखिए, यहाँ हमें आपको समझना पड़ेगा कि एफएनओ पहले से ही बहुत बदनाम है। बदनाम इन द सेंस 100 में से किसी 8 या 9 लोगों का ही प्रॉफिट हो पाता है। ये चीज सेबी भी बार बार कहती थी। बार बार सेबी अपने रेगुलेशन में निकालती है कि एफएनओ से ट्रेडर ज्यादातर दूर रहें। एफएनओ में ज्यादातर ट्रेडर 99% अपना पैसा गवाते ही हैं और 1% जो ट्रेडर पैसा बनाते हैं वो कभी ना कभी आगे जाके फिर गवा देते हैं। देखिए, ट्रेडिंग ये नहीं कि बहुत गलत बात है, लेकिन एफएनओ में ट्रेडिंग करना बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक एजुकेशनल पर्पस के आप उसमें डायरेक्ट घुस जाना, और एक सबसे बड़ी मेंटलिटी खराब होती है कि यहां से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करके निकलूं। ये एक ऐसा गैम्बलिंग है जिसके वजह से लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यही वो लोग हैं जो शेयर मार्केट को लॉस होने के बाद कहते हैं कि ये एक जुआ है। जुआ नहीं है। देखिए, इन द सेंस आप एनालाइज करते हैं, आप चीजों को समझते हैं, आप कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ते हैं और होने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव में जो भी ग्रोथ हो सकता है आप उस पर बेट करते हैं, आप उस पर पैसा लगाते हैं और उस चीज को आप होल्ड करते हैं, तो वो एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहलाता है। ट्रेडिंग भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो किसमें कर रहे हैं। आपके पास और भी अदर ऑप्शंस है। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके एक रिस्क लेना ये बहुत ही गलत है। अगर पैसा बनाना ही है तो क्यों ना हम इक्विटी ट्रेडिंग करें। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कम हो तो गवर्नमेंट को यहाँ थोड़ा ये भी ध्यान देना होगा कि इस फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए लोगों के पास जो पैसा आ रहा है उस पर भी जो मार्जिन की फैसिलिटी मिल रही है ये कौन दे रहा है। ये ब्रोकरेज ही दे रहे हैं। अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो उसे 40,000 तक, 50,000 तक, मतलब 5 गुना तक का जो एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ब्रेक लगाना चाहती है कि इससे होने वाले घाटे कम हो, तो उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान तो ब्रोकरेजेस पे देना पड़ेगा, जो कि मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करके लोगों को इसमें एंटर होने के लिए और ज्यादा अप्रोच करते हैं। देखिए, बात यहाँ समझने की, जिसके पास भी 50,000 का बैलेंस है वो 2 लाख तक की मार्जिन फैसिलिटी लेके ट्रेड कर सकता है। अगर उस ट्रेडिंग में, उस किए गए पर्टिकुलर एक ट्रेड में उसे प्रॉफिट हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा अपने और ज्यादा मार्जिन के साथ। लेकिन वहीं अगर उसे लॉस होता है तो 50,000 तक का लॉस तो उसके खुद के पैसे से कट जाएगा। लेकिन वहां बात समझनी होगी कि अगर कोई लॉस को बेयर नहीं कर पाता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता है और वहां बैठा रहता है कि नहीं अब प्रॉफिट होगा और उस चीज में उसका लॉस ज्यादा होता है, तो वहां मार्जिन आपका माइनस में जाता है, जिसको आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको पे करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर्स है तो वो ब्रोकरेज उस शेयर्स को ऑटोमेटिकली सेल कर देते हैं जहां आपका घाटा है, और आप नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पोर्टफोलियो मेन बैलेंस है वो माइनस में चला जाएगा, जिससे आपको भरना पड़ेगा। समझने की, अगर ट्रेडिंग करना ही है तो हम एफएनओ को ही क्यों चुने। और भी अलग रास्ते हैं, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। इंट्राडे भी अगर आप करते हैं तो देखिए, सबसे पहला पर्सपेक्टिव आपका यही होना चाहिए कि आप जिस मार्जिन के साथ, जिस पैसे के साथ आप ट्रेड करें वो आपके जो डीमेट वॉलेट है वहां अवेलेबल हो। मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं तो वो आपके खुद के 10,000 रुपए एज अ डीमेट अकाउंट वॉलेट में शो हो। कैश बैलेंस, मतलब आप कैश बैलेंस के अंदर ट्रेड करें, ना कि अपने ब्रोकर से, अपने डीमेट अकाउंट से जो मार्जिन होते हैं 2x 3x जो भी वो प्रोवाइड करते हैं उसे लेके आप ट्रेड करें। इससे अगर गलती से भी आपका लॉस होता है
तो आपकी जो मार्जिन, आपका जो पैसा है सिर्फ वो जाएगा, ना कि एक लोन वाला या उधारी का पैसा वो आप मार्केट में गवा के जाओ। सबसे पहली बात है स्टॉप लॉस लगाना, वो सबसे ज्यादा जरूरत है। 10,000 का मार्जिन पूरा वाइप आउट करना या 10,000 में से 5,000 गवाना, मतलब 50% का लॉस क्यों? अगर आपने ट्रेड लिया है किसी इक्विटी में, किसी पे 3% या 5% आप कमाने के लिए एक दिन में इस मार्केट में इंट्राडे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आप 5% कमाना चाहते हैं मार्केट से, तो अगर आपका ये इंपैक्ट उल्टा पड़ता है, मतलब लॉस होता है, आपके खरीदे हुए एवरेज प्राइस से मार्केट नीचे आता है, तो आप कितना परसेंट लॉस करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप मार्केट से 5% कमाने आए हैं, तो कम से कम उसका 60%, मतलब 2% या 2.25% का आप स्टॉप लॉस लगाएं कि अगर मैं 5% नहीं भी कमाता हूं तो कम से कम 2% से ज्यादा इस मार्केट को नहीं दूंगा। देखिए क्या होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा डिपेंड होता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है और आपने कितना मार्जिन यूज किया है। 1 लाख का अगर कोई 5% कमाता है तो 5,000 रुपए होते हैं, लेकिन आप 10,000 के साथ भी 5% कमाते हो तो वो सिर्फ 500 रुपए होता है, जिसमें अदर बाकी के चार्जेस कटने के बाद आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन वो उस बिगिनर्स के लिए है जिनका अमाउंट कम है, तो वो यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये यहाँ समझते हैं कि जो परसेंटेज का मैटर है ये कितना इंपॉर्टेंट है। डिपेंड नहीं है कि आपके पास मार्जिन कितना, आप अगर परसेंटेज पे फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है, और अगर लॉस होता है तो क्या रेट ऑफ परसेंटेज से आपका लॉस होगा। देखिए अमाउंट कुछ भी हो, एक्स अमाउंट आप ले सकते हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा परसेंटेज पे होना चाहिए कि मैं यहाँ कितना परसेंट कमाने आया हूं। आपकी जो ट्रेड लेने की चॉइसेस हैं वो अच्छी होती जाएंगी, ट्रेड लेने की जो आपकी ह्यूमर है वो भी ठीक होता जाएगा। देखिए यहाँ इक्विटी में ट्रेड करना या इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं, देखिए मैंने एक बात पहले भी कहा था कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और अपने मार्जिन के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें एक बेनिफिट आपको और होता है। अगर आज आपने किसी इक्विटी में ट्रेड लिया और आपके वो एवरेजिंग प्राइस से नीचे आ गया, आपके पास कुल 20,000 का अमाउंट था या फिर 50,000 का अमाउंट था, आपने उतने ही शेयर्स लिए जितने आपके पास कैश बैलेंस है। अगर वो आपका पर्टिकुलर शेयर लार्ज कैप मिड कैप से आता है या कोई एक बहुत ही अच्छी कंपनी या बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जिसमें हो सकता है कि आज आपको लॉस हुआ लेकिन इसके अंदर जो वॉल्यूम चलते हैं, आज लॉस है तो कल इसमें प्रॉफिट होगा, और इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस नीचे नहीं आते। आप इस तरह के शेयर्स को अगर चूज करते हैं तो इसमें एक आपको बेनिफिट ये होता है कि इंट्राडे लेवल पे अगर आपको लॉस हो रहा है और आप नहीं चाहते कि वो लॉस मैं बेयर करूं, तो एक ऑप्शन ये आता है कि आप टाइम खत्म होने से पहले ही अपने इंट्राडे को आप सेट करें डिलीवरी पे, मतलब आप वो शेयर्स को डिलीवरी पर्पज से बाई कर लें। उसमें क्या होता है कि बाई टुडे सेल टुमारो मींस आज आपने बाई कर लिया, हो सकता है आपका प्रॉफिट ज्यादा ना हो या इन में भी आप लॉस में हो, लेकिन आज आप उस बाई करके रखोगे, कल आपकी डीमेट में वो शो करेगा, और अगर अगले दिन मार्केट में वो 2-4 रुपए ऊपर आता है तो आप उसे सेल कर सकते हैं, उसमें भी आपका प्रॉफिट होता है। उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि अगर आज आपने किसी शेयर में इक्विटी खरीद के रखा और आने वाले हफ्ते में या 1 महीने में 2 महीने में एक पर्पस होता है, एक टारगेट होता है कि मैं इस इक्विटी में आज पैसे लगाऊंगा, तो आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना या जो भी एक फिगर है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कि इस टाइम पे ये मेरे को 20 से 25% तक का रिटर्न अच्छा दे देगा या फिर उससे ज्यादा भी, तो वो होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये भी तो ट्रेडिंग है, कोई जरूरी नहीं कि 5 मिनट की ट्रेडिंग करके आप लाखों कमाने का इच्छा करके और अपने हजारों रुपए गवा बैठे। देखिए यही यहाँ पे समझने की बात है कि शेयर मार्केट से आप पैसा तो बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है पहला डिसिप्लिन, दूसरा पेशेंस। ये दो चीजें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है कि आपको क्या चीजों में हाथ लगाना है और किस चीजों में हाथ नहीं लगाना है, और दूसरा होता है आपका पेशेंस लेवल। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस तभी काम आएगा जब आपने गुड क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रांग जो शेयर होते हैं उसे आपने पिक किया है, क्योंकि अगर वो इंट्राडे लेवल पे या किसी इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपका शेयर, जब आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर चूज करते हैं और उसमें जब 15% तक की गिरावट आती है तो एवरेजिंग करते हैं। वो एवरेजिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में इसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होने वाला है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आज आप अपना कैपिटल लगा के हफ्ता 10 दिन या जब भी शेयर के अंदर अच्छी खासी अप्रिसिएशन होती है तो आप उसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर सके। और अगर नहीं भी होती है, 10 से 15% तक की आपको गिरावट ही दिख रही है, तो आप फिर एसआईपी मोड के थ्रू चीजें थी जिसके वजह से आप ट्रेडिंग में लॉस ना कर सको, और एफएनओ से दूर रहते हुए भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपना तरीका बदलो,
उसे इक्विटी में चेंज करो। इक्विटी से बेस्ट मार्केट कुछ नहीं हो सकता। इक्विटी से अलग हटके आप जहां उसमें ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी नहीं कि फ्यूचर ऑप्शन बहुत गलत चीज है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। बहुत सारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव्स और ट्रेडिंग जो ट्रेनिंग होती है उसकी जरूरत होती है। लेकिन हम अपने डेली लाइफ में अपना जो भी बिजनेस है, जॉब है, वो करते हुए अपने हार्ड इनकम सैलरीड मनी को एक ऐसे बेट में नहीं लगा सकते जहां लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। उससे बेटर तो यही रहता है कि आप किसी इक्विटी को खरीदें और कुछ टाइम भी होल्ड करने के बाद उसके अंदर 10% का भी आपको प्रॉफिट दिखता है तो वो बेटर देन द एफडी है। एफडी से तो बहुत ही अच्छा है ना। आप 1 साल तक एफडी में पैसा लगा के वेट करते हैं, 2 लाख की एफडी में भी आप 20,000 तक का पैसा नहीं निकल पाता है। आजकल 5 से 6% बैंक देते हैं, जिसमें 10,000 रुपए ही आपको मिल पाएगा 2 लाख तक की एफडी पे। तो क्यों ना 1,50,000 जो भी आपका अमाउंट है उस पे शेयर में इन्वेस्ट करके आप शॉर्ट टर्म में महीना, 2 महीना, 15 दिन, 2 महीना, कैसे भी आप रोकेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि आपका चूज किया हुआ जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक हो, वो लार्ज कैप का हो, मिड कैप का स्टॉक हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।